फिर से नमस्कार सभी लोगों को। मैं हूं साहिल राज प्रजापति और आज मुझे मौका मिला है आपके सामने कंपनी का जो प्लान है बुलेटो उसकी जानकारी शेयर करने का। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि कुछ ही दिनों के अंदर बुलेटो में काफी ज्यादा अचीवर निकल गए हैं और इसका कारण है बुलेटो की पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी, डिसेंट्रलाइज मैकेनिज्म। ये है क्योंकि यहाँ पे हम आईडी लगाते हैं, वहां पे हमारे अकाउंट में इनकम शो हो जाती है। यहाँ पे कोई एडमिन नहीं होता है, कोई कंपनी इन्वॉल्व नहीं होती है, कुछ भी नहीं होता है। सारी की सारी ट्रांजेक्शन, सारा का सारा डाटा ब्लॉकचेन के ऊपर शो होता है, ब्लॉकचेन के ऊपर सेव होता है। इसी वजह से यहाँ पे इतनी तेजी से काम हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे चेक करूं, एक मिनट, ये से कट किया मैंने। अगर मैं यहाँ पे शेयर करता हूँ, शेयर स्क्रीन। हम्म तो जैसा कि मैं देख रहा हूँ हमारे इस बुलेटो में 65,000 के आसपास आइडिया लग चुकी हैं। अगर डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो 700 से ज्यादा बिटकॉइन यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है और आखिरी के 24 घंटों में लोगों ने अपने 10 बिटकॉइन से भी ज्यादा कमाया है। आखिरी के मेंबर्स देखें, 24 घंटों में 1165 मेंबर के आसपास यहाँ पे आ चुके हैं और यूएसडी में इतना ज्यादा विड्रॉल हो चुका है। आप चेक कर सकते हैं कितना बड़ा फंड होता है ये। ठीक है, तो ये है बुलेटो को मैट्रिक्स प्लान है ये। और ये किस तरह से वर्क करता है इस चीज की जानकारी आज आपको डीप में मिलने वाली है। ठीक है, तो बिना टाइम को गवाए, वैसे ही हम लेट हो चुके हैं, हम पीडीएफ की तरफ चलते हैं और पीडीएफ से हम सारी चीजें जानने की कोशिश करते हैं कि क्या है बुलेटो, बुलेटो में वर्किंग कैसे हो रही है और किस तरह से काम हो रहा है। ऐसा करता हूँ, एक मिनट, एक छोटा सा काम कर देता हूँ मैं। हाँ, अलाउ टू, मैं एक बार और चेक कर लेता हूँ। अगर हमारे साथ कोई हमारे को होस्ट है तो मैं उन्हें अनम्यूट कर दूंगा। ठीक है, प्रेजेंटेशन के टाइम पे मैं अनम्यूट नहीं कर पाऊंगा। अब किसी ने हैंड रेस तो कर नहीं रखा। अलाउ टू टॉक। चलिए, जो मुझे कुछ लोग दिखे हैं मैंने उन्हें उनको अनम्यूट कर दिया है। ठीक है, हाँ, चलिए, ठीक है। तो आपके सामने है बुलेटो का प्रेजेंटेशन। मैं अपनी स्क्रीन कैमरा ऑफ कर लेता हूँ। ठीक है, अब ठीक है। हाँ, तो आपके सामने है बुलेटो की पीडीएफ। इस पीडीएफ में क्लियरली क्या लिखा हुआ है? वर्ड्स वन एंड ओनली सर्टिक वेरीफाइड को मैट्रिक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। अब सर्टिक पे जरा हम चले जाते हैं। अब आपको जैसा कि पता है कि हमारे सामने बहुत सारे चैलेंजेस आए हैं। ठीक है, तो अब जरा सर्टिक पे जाके चेक करते हैं हम। ये हमने ओपन किया सर्टिक, यहाँ पे हमें सर्च करना है बुलेटो। ठीक है, देखिए ये आ चुका है बुलेटो। ठीक है, अभी हमारे सामने बहुत सारे चैलेंजेस आए हैं, तो ये आपको सारे रिपोर्ट दिख सकती है। इसमें कुछ छोटे मोटे एरर्स हैं जो कि डे बाय डे सॉल्व किए जा रहे हैं। अपने माइक ऑफ रखें जो भी लोग हैं, मैं म्यूट कर देता हूँ सबको। ठीक है, हाँ, तो आप देख सकते हैं ये सर्टिक की ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पे आपका बुलेटो आपको दिख रहा है। ठीक है, तो ये क्या है, अब इस चीज की बात कर लेते हैं। 100% डिसेंट्रलाइज मैट्रिक्स। ठीक है, अब डिसेंट्रलाइज का मतलब क्या होता है? जहां पे कोई भी एक सुपर पावर नहीं होती है, जहां पे हजारों लाखों सुपर पावर होके एक सिस्टम को रन कर रही होती हैं, उस तरह के सिस्टम को हम डिसेंट्रलाइज सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, इसे शॉर्ट में मैंने इजी वे में समझाने की कोशिश करी है। सेंट्रलाइज का मतलब क्या होता है? एक सुपर पावर अगर किसी चीज को कंट्रोल करती है, जैसे कि एसबीआई हो गया आपका इंडिया में, जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, या आपके आरबीआई समझ लीजिए, सॉरी उसे छोड़िए, आरबीआई को समझ लीजिए, सारा का सारा कैश फ्लो को मैनेज करता है आरबीआई इंडिया में। ठीक है, तो इसलिए ये वाला जो कैश फ्लो हो रहा है ये हो रहा है सेंट्रलाइज। ठीक है, अगर हम बात कर लेते हैं क्रिप्टो करेंसी की, क्रिप्टो करेंसी में जो भी कैश फ्लो होता है वो डिसेंट्रलाइज वे में होता है, ब्लॉकचेन के थ्रू होता है। अलग अलग नोट्स पे वो डाटा स्टोर होता है। इसीलिए हम ब्लॉकचेन की और जो क्रिप्टो करेंसी की ट्रांजेक्शन होती है उन्हें हम डिसेंट्रलाइज ट्रांजेक्शन बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे वॉलेट टू वॉलेट होती है, यहाँ पे ब्लॉकचेन के थ्रू सारा डाटा स्टोर्ड होता है, कोई एक सुपर पावर नहीं होती है। इसलिए उस तरह की चीजों को हम डिसेंट्रलाइज बोलते हैं।
उसी तरह से यहाँ पे है डिसेंट्रलाइज मैट्रिक्स। यहाँ पे यानी कि जो भी वर्क होगा डिसेंट्रलाइज वे में होगा, आप जो भी वर्क करेंगे उसकी इनकम आपके वॉलेट में आती रहेगी, ठीक है, बिना किसी देरी के, बिना किसी डीले के। यहाँ पे आप देख सकते हैं बीटीसी में आपको इनकम मिलने वाली है, ऊपर चलते हैं, बीटीसी में आपको इनकम मिलने वाली है, 8 स्लॉट का स्ट्रक्चर रहने वाला है, और ये बेस्ड किस पे है, BFIC, USDB एंड BBTC, इसके ऊपर बेस्ड है ये। चलो आगे चलते हैं। ये एक ऐसा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है जिसके पास एक बहुत प्यारा इकोसिस्टम है। अब इकोसिस्टम क्या होता है? इकोसिस्टम एक ऐसी चीज होती है, एक इस तरह का सिस्टम होता है जहां पे एक प्रोजेक्ट दूसरे प्रोजेक्ट की वैल्यू को इंक्रीज करता है, और एक प्रोजेक्ट दूसरे प्रोजेक्ट को सपोर्ट करता हुआ साथ में ग्रो करता है। यानी कि आपके बुलेटो को सपोर्ट करने वाले यहाँ पे आपको इतने सारे प्रोजेक्ट दिख रहे हैं, तो देख सकते हैं कितने सारे प्रोजेक्ट हैं। तो यानी कि आपका बुलेटो अकेला नहीं है, उसको सपोर्ट करने के लिए इतने सारे प्रोजेक्ट लाइन में लगे हुए हैं। चलो, हाउ टू ज्वाइन। आपको बीबीटीसी को बाय करना होगा। अब बीबीटीसी आप बाय कहाँ से कर सकते हैं? आप जिसके साथ ज्वाइन करना चाहते हैं, आप उसको जाके बोलिए कि मुझे बीबीटीसी चाहिए, वो आपको प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आपको जाना होगा बुलेटो, ठीक है, बुलेटो द क्रिप्टो मशीन। अब यहाँ पे हम सर्च करेंगे बुलेटो, बुलेटो, ठीक है, और सर्च करेंगे बुलेटो, तो ये जो वेबसाइट आएगी, इस वेबसाइट को आपको अपने लव वॉलेट और मेटामास्क में सर्च करना होगा। और यहाँ पे एक सेकेंड में से डिस्कनेक्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे रजिस्टर नाउ का आपके सामने एक ऑप्शन आने वाला है। इस पे जैसे रजिस्टर नाउ पे क्लिक करेंगे तो आपको मेटामास्क जैसा एक ऑप्शन दिखेगा। आप जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो आपके मेटामास्क से या लव वॉलेट से परमिशन मांगेगा। आप वहां पे जाके इसे अप्रूव कर देंगे तो आपका वॉलेट कनेक्ट हो जाएगा। जैसे कि अब मैं इसको अगर मैं अप्रूव करता हूँ, ठीक है, अगर मैंने करा इसको अप्रूव, यहाँ पे पासवर्ड डाला है, इसको मैंने कर दिया अप्रूव, ठीक है, तो ये मेरा वॉलेट कनेक्ट हो चुका है। आप देख सकते हैं पूरा एक मेरा वॉलेट कनेक्ट हो चुका है, लेकिन आपका इस तरह से इंटरफेस नहीं आएगा, ठीक है, मैं इससे डिस्कनेक्ट कर देता हूँ। आपका आएगा इस तरह से इंटरफेस, ठीक है। और जब ऐसा आपका वॉलेट कनेक्ट हो जाएगा तो आपके वॉलेट में होना चाहिए बीबीटीसी, जिस तरह की अभी हमने बात करी है, बीबीटीसी आपके वॉलेट में होना चाहिए। जितना बीबीटीसी है उतना ही आपके वॉलेट में यूएसडीबी भी होना चाहिए, ठीक है। और थोड़ा सा आपके पास बीएफआईसी होना चाहिए, क्योंकि ये जो बुलेटो है ना, ये बीएफआईसी स्कैन ब्लॉकचेन के ऊपर डिप्लॉय हुआ है। अब बीएफआईसी स्कैन को सर्च कर लेते हैं। ये है BFIC स्कैन .io, ये है BFIC स्कैन .io, ठीक है। ये है BFIC की ब्लॉकचेन। यहाँ पे आप सारी ट्रांजेक्शन देख सकते हैं, इसके कितने ब्लॉक्स बन चुके हैं, एवरेज ब्लॉक टाइम कितना है, ट्रांजेक्शन कितनी हो चुकी है, BFIC का प्राइस, वॉलेट कितने हैं, डेली ट्रांजेक्शन कितनी होती है, सारी सारी चीजें आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो इस ब्लॉकचेन के ऊपर अगर बुलेटो डिप्लॉय हुआ है तो आपको इस ब्लॉकचेन की सर्विस चार्जेस जो होते हैं, एक तरह से फीस जो होती है, वो आपको पे करनी पड़ेगी इसके नेटिव कॉइन में, जो कि है BFIC, ठीक है। अब BFIC के फॉर्म में आपको गैस फी पे करनी होगी। आपको जो रजिस्ट्रेशन के लिए लगने वाला है वो लगने वाला है BBTC एंड USDB। और ट्रांजैक्शन करवाने के लिए, उस प्लेटफॉर्म को यूज करने के लिए, ये ब्लॉकचेन की यूज करने के लिए आपको फीस देनी पड़ेगी BFIC में। यानी कि आपके वॉलेट में तीनों चीजें होनी चाहिए, BBTC होना चाहिए, BFIC थोड़ा सा होना चाहिए। BFIC ज्यादा नहीं, $4-5 का होगा, $10 का होगा तो चल जाएगा, ठीक है। अभी आगे चलते हैं। अब BBTC क्या है इस चीज के बारे में बता रखा है, यहाँ पे देख सकते हैं आप। अब BBTC की वैल्यू कितनी है इस चीज को भी देख सकते हैं। एक BBTC बराबर 0.001 BTC। अब ये कितना होता है जरा इस चीज को चेक कर लेते हैं। हम यहाँ पे चेक करते हैं कॉइन मार्केट कैप, कॉइन मार्केट कैप पे जाते हैं और यहाँ पे इसको ओपन करते हैं। ये कॉइन मार्केट कैप ओपन हो गया। एक बिटकॉइन की प्राइस क्या है? 34,000। यहाँ पे मैं थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ, मे बी लेटर।
एक बिटकॉइन की प्राइस क्या है, आप यहाँ देख सकते हैं कितनी है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना होगा, इसका 0.001 चाहिए हमें। ठीक है, 1 मिनट, यहाँ पे कैलकुलेटर ओपन करते हैं। कितना प्राइस है, 34,724 मल्टीप्लाई, हमें कितना चाहिए, कितना फंड है, 0.0001 BTC के इक्वलेंट होता है, तो मल्टीप्लाई करेंगे 0.0001। अब $3.4 का आपका एक BTC बैठेगा करंट सिचुएशन में। ठीक है, लेकिन मार्केट की डिमांड के अकॉर्डिंग ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे फ्लक्चुएट हो सकता है। ठीक है, क्योंकि ये बिटकॉइन का बॉन्ड है एक तरह से, अगर बिटकॉइन का प्राइस बढ़ेगा तो इसका प्राइस भी बढ़ेगा, अगर बिटकॉइन का प्राइस घटेगा तो इसका प्राइस भी घटेगा। जैसे कि हमने देखा पिछले दिनों पे $25,000 के आसपास था आपका बिटकॉइन, तो उस टाइम पे ये $2.5 का था, लेकिन आज ये $3.5 का है। तो बिटकॉइन के प्राइस के अकॉर्डिंग ये फ्लक्चुएट भी करेगा, हमें इस चीज को भी समझना होगा, अंडरस्टैंड करना होगा। चलें आगे चलते हैं। इज रजिस्ट्रेशन ऑन बुलेट टू बीबीटीसी, आपको 2 BBTC की जरूरत पड़ने वाली है, जो कि अप्रोक्स $8 का होने वाला है। ठीक है, एक बीबीटीसी जो यूटिलाइज होगा वो ए क्लब में होगा एक्टिवेशन के लिए, और एक बीबीटीसी यूटिलाइज होगा बी क्लब के एक्टिवेशन के लिए। यानी कि आपके सामने इस तरह के 8 स्लॉट दिखेंगे, जिनको आपको बाय करना होगा वर्क करने के लिए, काम करने के लिए। ठीक है, आप जैसे ही 2 BBTC रजिस्ट्रेशन करोगे तो आपका एक स्लॉट ओपन हो जाएगा। अब वो स्लॉट दिखता कैसा है, जरा उस स्लॉट को देख लेते हैं। वो स्लॉट दिखता है कुछ इस तरह का। ठीक है, यहां देख सकते हैं इस तरह के 8 स्लॉट आपके सामने दिखेंगे। ठीक है, तो जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन होगा तो आपका ये पहला स्लॉट ओपन हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया ए क्लब, और बी क्लब में भी आपका पहला स्लॉट ये ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो 2 BBTC जो यूज होने वाले हैं उससे आपका ए क्लब का पहला स्लॉट आपको बाय होगा, और बी क्लब का पहला स्लॉट आपको बाय हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे अगर आप प्लान में देखोगे तो यहाँ क्लियरली लिखा हुआ है कि अगर आपको एक बीबीटीसी लगेगा तो एक आपको यूएसडीबी भी लगेगा, यानी कि अगर आपको 2 BBTC लगने वाले हैं तो आपको 2 USDB भी लगेंगे। और गैस फीस के लिए आप 0.2 BFIC समथिंग आप रख सकते हैं, 0.2 0.5 वट एवर, आपको जितनी स्लॉट अपग्रेड करने हैं उस हिसाब से आप ज्यादा ट्रांजेक्शन फीस रखना, क्योंकि आपके ट्रांजेक्शन 3 होती हैं एक बार रजिस्ट्रेशन करने के लिए। ठीक है, पहले आपका बीबीटीसी कटता है, फिर आपका यूएसडीबी कटता है, फिर आपके बीएफआईसी के ट्रांजेक्शन कंप्लीट होती है, तो 3 ट्रांजेक्शन होती हैं, तो आपको बीएफआईसी की फीस जो कटेगी वो भी 3 बार कटेगी। तो उस हिसाब से आपके वॉलेट में सफिशिएंट बीएफआईसी होना चाहिए। चलो आगे चलते हैं। जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा उसके बाद एक क्लब में आपके सामने कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर दिखेगा, जैसे कि अभी हमने देखा, यहां देख सकते हो। ठीक है, ये कंपनी की आईडी है, 1 नंबर की आईडी आप देख सकते हो। अब कंपनी की आईडी, ये पहला स्लॉट आपके सामने कुछ इस तरह का दिखेगा, ये 6 जगह आपके सामने दिखने वाली हैं। ठीक है, और 1 मिनट, ये है बी क्लब, हम चलते हैं ए क्लब पे। हमें देखना है ए क्लब का, ए क्लब में आपके नीचे इस तरह की 6 पोजीशंस दिखने वाली हैं। ठीक है, और वो खाली रहेंगी। यहाँ पे तो आपको देख रहा है कि कुछ लोग आए हुए भी हैं, यानी कि ये 1 नंबर आईडी के नीचे यहाँ पे लोग आए हुए हैं, यानी कि ज्वाइन हुए हैं, आपके नीचे बिल्कुल खाली दिखेंगे। ठीक है, एक बंदा भी नहीं दिखेगा जब आप एंटर होंगे, जब आपका रजिस्ट्रेशन होगा। और जैसे जैसे आप यहाँ पे लोगों को जुड़वाएंगे आपको इनकम आनी चालू हो जाएगी। चलो अब हम पीछे चल के एक बार चेक करते हैं यहाँ पे वर्किंग कैसे होती है। यहाँ पे सिर्फ 6 ही लोग आते हैं। ठीक है, और अगले जो 6 लोग होंगे, देखो 1 2 3 4 5 6, अब जो 7वां बंदा आप ज्वाइन कराएंगे ना, वो कोई यहाँ पे नहीं आने वाला, वो आएगा सीधा यहाँ पे। ठीक है, 7वां 8वां 9वां 10वां 11वां 12वां, अब 13वां कोई बंदा आएगा तो फिर 13वां 14वां 15वां ऐसे करके आएगा, और आपके यहाँ पे रीसाइकिल हो जाएंगे। देखिए, जैसा कि आपका पहला साइकिल ये हो गया, उसके बाद दूसरा साइकिल ये हो गया, यानी कि पहले 6 लोग जुड़े, उसके बाद दूसरे 6 लोग ये जुड़े, उसके बाद
तीसरी बार 6 लोग ये जुड़े। अब सारी चीजें यहाँ पे देख सकते हैं कि कितने कितने लोग कैसे कैसे जुड़ते जा रहे हैं। ठीक है, ये सारी चीजें हम चेक करेंगे। अब यहाँ पे इनकम कैसे आती है, ठीक है, अब इस चीज को समझेंगे हम। यहाँ पे पहली वाली जो आईडी लगती है उसकी इनकम जाती है अपलाइंस को। यहाँ पे दिख रहा है ना, ये ग्रीन दिख रही है, यानी कि इसकी इनकम आपको नहीं आएगी, क्योंकि आपका कलर क्या है, ब्लू कलर। तो जो जो ब्लू कलर होंगी वो वाली इनकम आपको आएंगी। ग्रीन है, ये चली जाएंगी अपलाइंस को, यानी कि शुरुआत की 2 इनकम चली जाती है अपलाइंस को। अब इसके नीचे जो ये आइडिया आपको दिख रही है, ठीक है, इसके नीचे जो आपको ये आइडिया दिख रही है, इन आइडियो की इनकम आती है आपको 1 2 3, ये से 3 इनकम है आपको आती हैं। और ये सातवीं जो इनकम है ये भी आपको नहीं आती है। यहाँ पे आपका स्लॉट जो होता है वो रिसाइकिल हो जाता है। ठीक है, यानी कि आपका एक साइकिल खत्म हुआ, अब ये रीसाइकिल हो जाता है। यानी कि अब आप फिर से 6 लोगों को जुड़वा के और अर्निंग कर सकते हैं। इस समय क्या समझ में आया कि 6 लोग अगर हम ज्वाइन कराते हैं तो 1 2 3, इन 3 की इनकम हमें नहीं आएगी, लेकिन 1 2 3 इन 3 लोगों की हमें इनकम आएगी। तो हमें इस तरह से इस प्लान को अंडरस्टैंड करना है कि अगर एक क्लब में आपके 6 लोग आते हैं तो उसमें से आपको 3 की इनकम आने वाली है, 3 की इनकम नहीं आएगी। ठीक है, चलो, हमने ए क्लब को समझा, अब हम चलते हैं बी क्लब की तरफ। बी क्लब में थोड़ा सा, इससे थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल है, इससे थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल है, हमें इस चीज को समझना होगा। वहां पे से यहाँ ए क्लब में तो सिर्फ 6 लोग थे, लेकिन यहाँ पे इनके नीचे 2 2 लोग और आ जाते हैं, यानी कि अब ये मैट्रिक्स हो जाता है 14 लोगों का। अब इसको हमें थोड़ा समझना होगा, क्योंकि ये इनकम अच्छी देता है, काफी अच्छी तरह से डिस्ट्रीब्यूट होता है, और इस चीज को हमें अंडरस्टैंड करना होगा। ठीक है, जरा हम अब चलते हैं बी क्लब की तरफ। चलो, हाँ, ये गए हम बी क्लब में। ठीक है, ये है आपका बी क्लब। बी क्लब में आपका कुछ स्ट्रक्चर इस तरह से आपको दिखने वाले हैं। ये सारे आपके लॉक दिखेंगे। ठीक है, ये सारे आपके लॉक दिखेंगे, सिर्फ आपका अनलॉक ये दिखेगा। हम उसके लिए एग्जांपल के कोई आईडी देख लेते हैं जिसमें लॉक आ रहे हो, वट एवर, हम कोई भी एक आईडी देख लेते हैं, कोई 70 नंबर की कोई एक आईडी चेक करते हैं। हाँ, ये ठीक है, इसको देखते हैं। जो जो आपका जैसे ये वाला ओपन हो गया, एक्टिवेट हो गया, तो आपका ये वाला ओपन हो जाएगा। बाकी सब पे इस तरह से आपको ताला लगा हुआ दिखेगा। आपको इन्हें अनलॉक करना होगा। इन्हें अनलॉक करने के लिए इनका अलग अलग अमाउंट आपको पे करना होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना अमाउंट देना पड़ेगा। सेकंड स्लॉट को ओपन करने के लिए बी क्लब में 2 BBTC और 2 USDB। बी क्लब में तीसरा स्लॉट ओपन करने के लिए 6 BBTC और 6 USDB। चौथे को ओपन करने के लिए 24 + 24 USDB। और यहाँ पे आपको पांचवें स्लॉट को ओपन करने के लिए 96 + 96 USDB आपको देना पड़ेगा। और छठे स्लॉट के लिए बी क्लब में 384 BBTC और 384 USDB आपको पे करने होंगे। और सातवें स्लॉट के लिए 1152 BBTC और 1152 USDB। और आखिरी जो बी क्लब का आखिरी स्लॉट है, आठवां स्लॉट है, उसको बाय करने के लिए आपको देना पड़ेगा 2304 BBTC एंड 2304 USDB। ये आपको पे करना होगा। और अब ए क्लब की जान लेते हैं, ये तो होगी बी क्लब। इतना आपको फंड इन्वेस्ट करना होगा इन स्लॉट को अपग्रेड करने के लिए। ठीक है, अब ए क्लब में कितना लगने वाला है? सेकंड स्लॉट को ओपन करने के लिए 2 BBTC + 2 USDB। और तीसरे स्लॉट को ओपन करने के लिए 4 BBTC + 4 USDB। चौथे को ओपन करने के लिए 8 + 8। पांचवे के लिए 16 + 16। ठीक है, और छठे के लिए आपको लगेगा 32 + 32। सातवें के लिए 64 + 64, 64 एंड आठवें के लिए 128 एंड 128 USDB। ठीक है, यू विल नीड। तो आपको इतना फंड आपको लगने वाला है इन स्लॉट को ओपन करने के लिए। अगर आप ओपन नहीं करेंगे तो इस तरह से आपके ताले लगे हुए दिखेंगे ये। ठीक है, और ओपन करते ही कुछ इस तरह से आपको दिखने वाले हैं ये। चलो, ठीक है, अब इसमें इनकम कैसे डिस्ट्रीब्यूट होती है, हमें इस चीज को और जानना होगा। इसमें इनकम कैसे डिस्ट्रीब्यूट होने वाली है, जरा हम चलते हैं बी क्लब में डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ। बी क्लब में डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होने वाली है, चलो।
बी क्लब में जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है, यहाँ पे आपने देखा आपका कलर है ब्लू, यानी कि जो जो ब्लू वाली इनकम्स है वो आपको आने वाली है। ठीक है, ना ही आपको ग्रीन वाली इनकम आएगी, ना ही आपको ऑरेंज वाली आएगी। हम यह पीडीएफ में समझ सकते हैं, जरा हम थोड़ा नीचे को चलते हैं। हमारे सामने है पीडीएफ। ठीक है, ये जो येलो कलर है या इसे ऑरेंज कलर बोल लीजिए, वॉट आपको जिस तरह से भी समझ में आ रहा है। ठीक है, येलो बोल लीजिए, ऑरेंज बोल लीजिए। ठीक है, ये वाला जो कलर है जिसमें 7, 10, 13 आ रहे हैं, यहाँ देख सकते हैं, ये सातवीं पोजीशन, 1, 2, 3, 4, 5, 6, और ये सातवीं पोजीशन। ठीक है, सातवीं पोजीशन, 8, 9, ये है 10वीं पोजीशन, 11, 12, 13, ये है 13वीं पोजीशन। तो सातवीं, 10वीं और 13वीं पोजीशन जाती है, किसको जाती है? गोज टू डाउनलाइन, ये डाउनलाइंस को जाती है। और डाउनलाइंस में भी कैसे जाती है, इस चीज को हमें अंडरस्टैंड करना होगा। डाउनलाइंस में कैसे जाती है? ये जो पहली सातवीं इनकम है, ये हर साइकिल में आपके हर डाउनलाइन को जाएगी। ठीक है, और ये जाएगी लाइन वाइज, यानी कि आपका अगर ये है पहला साइकिल, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पहला साइकिल है, ये देखें, ये है आपका पहला साइकिल। ठीक है, और ये है आपकी पहली डाउनलाइन की पहली इनकम, यानी कि ये इनकम जाएगी आपके सबसे पहले डाउनलाइन को। अब इस चीज को अंडरस्टैंड करने के लिए हम एक आईडी को एक्सप्लोर करते हैं, एक 52 आईडी को एक्सप्लोर करते हैं। ठीक है, एक 52 आईडी, अब इसके पार्टनर्स में जाते हैं हम। इसका पहला डाउनलाइन कौन सा है? 173। ठीक है, 52 नंबर आईडी का पहला डाउनलाइन कौन है? 173। ठीक है, तो हमें देखना होगा क्या ये सातवीं इनकम 173 को जा रही है, नहीं जा रही है। ठीक है, देखते हैं। ये देखिए, इसका ये पहला साइकिल है, यहाँ पे देख रहे हैं पहला साइकिल है, ये लिखा हुआ आ रहा है। अब पहला साइकिल है, ये सातवीं इनकम जो है ये जानी चाहिए 173 को, यानी कि इसको जानी चाहिए। तो हम 173 को ओपन करते हैं। हमने किया 173 को ओपन, ये देखिए 5051, ये ब्लू कलर में आ रहा है और 173 भी ब्लू कलर में, यानी कि ये वाली इनकम 100% 173 को गई है। ठीक है, समझ में आया कुछ? 5051 की इनकम 173 को जानी थी और ये 173 को ही गई है। अब एक होता है दूसरा साइकिल, मानो ये 14 लोग पूरे हो गए, अब फिर से 14 लोग आएंगे। ठीक है, और ये सातवीं इनकम जो है अब ये जाएगी दूसरे डायरेक्ट को, यानी कि इनका दूसरा डायरेक्ट कौन है? ये है इनका दूसरा डायरेक्ट। अब ये दूसरे डायरेक्ट को जाएगी इनके दूसरे साइकिल की इनकम। अब थोड़ा सा और डीप में समझते हैं इसे। ये है 10वीं पोजीशन, हम फिर से डेमो आईडी पे जाते हैं। एक मिनट, चेक डेमो आईडी, बी क्लब। ठीक है, हाँ, ये पहली इनकम तो हमने समझ ली कि हमारे सारे डायरेक्ट वालों को डिस्ट्रीब्यूट होती है, जितने ज्यादा साइकिल्स होंगे, ठीक है, उतने ज्यादा हम डाउनलाइंस को इनकम पहुंचा पाएंगे। यानी कि एक वर्किंग अपलाइन होगा, अगर एक वर्किंग अपलाइन होगा तो आपके पास इनकम जरूर आएगी। ठीक है, इसलिए कहा जाता है बुलेटों में, ये अपने अपलाइन सोच समझ के चुना करें। अब ये पोजीशन है सेकंड डाउनलाइन की, हमने पीडीएफ में देखा ये लिखा हुआ है सेकंड डाउनलाइन। ठीक है, तो सेकंड डाउनलाइन का मतलब क्या है? अब ये जो फर्स्ट डाउनलाइन है आपका, यानी कि जो आपके डायरेक्ट वाले लोग हैं, अब जो उनके डायरेक्ट वाले होंगे, ये वाली ये जो इनकम है, ये वाली पोजीशन की जो इनकम है, ये उन लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होने वाली है। मैं वो सारी चीजें खोल के भी दिखा सकता हूँ कि सारी कैलकुलेशन सही से डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, लेकिन उसमें बहुत सारा टाइम चला जाएगा। ठीक है, चलो, अब ये वाली और ये वाली इनकम हमें आएगी। अब ये 13वीं पोजीशन की इनकम है, ये जाती है थर्ड डाउनलाइन को, एज पीडीएफ आप यहाँ देख सकते हैं। अब थर्ड डाउनलाइन कौन सी है? ये हो गया आपकी फर्स्ट डाउनलाइन, यानी कि ये आपसे डायरेक्ट है, इसकी इनकम जाती है इनके डायरेक्ट वालों को, और इसकी इनकम जाती है इनके डायरेक्ट वालों को। यानी कि एक तरह से देखिए तो फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल, इस तरह से ये 3 लेवल तक इनकम डिस्ट्रीब्यूट होती है। और यहाँ पे ये जब पहली इनकम है, ये जाती है आपके पहले अपलाइन को, और ये जाती है आपके दूसरे अपलाइन को, और ये जाती है जो आखिरी पोजीशन की इनकम है, ये जाती है थर्ड अपलाइन को। एज पर पीडीएफ हम इसको रिकॉल भी कर सकते हैं कि पहली पोजीशन की इनकम जाती है पहले अपलाइन को, दूसरी पोजीशन की इनकम जाती है दूसरे अपलाइन को,
और लास्ट पोजीशन जो है 14th पोजीशन जो है उसकी इनकम जाती है थर्ड अपलाइन को, और यहाँ पे आपका रिसाइकिल भी हो जाता है, यानी कि फिर से आप 14 लोगों को ज्वाइन करा के इनकम जनरेट कर सकते हैं। 8 लोगों की इनकम आपको आती है, 3 की नीचे चली जाती है और 3 के ऊपर चली जाती है। अभी तक हमने डाउनलाइन की इनकम को चेक किया कि डाउनलाइन की इनकम सही जा रही है। अब हम जरा अपलाइन की इनकम भी चेक कर लेते हैं, क्या अपलाइन की इनकम ठीक जा रही है नहीं जा रही है। जरा एक आईडी को और चेक कर लेता हूं मैं, एक 62 नंबर की आईडी है, मुझे नहीं पता किसकी आईडी है ये। ठीक है, तो हम जरा इसको ओपन करके देखते हैं। अभी मैंने आपको 52 में डाउनलाइन की इनकम दिखाई है कि डाउनलाइन को इनकम जा रही है। हम एक बार ऐसा करते हैं 62 में भी रिकॉल कर लेते हैं इसे। ठीक है, हम थोड़ा सा नीचे जाते हैं, एक मिनट हो गया बस। हम्म, हाँ, ये 62 नंबर आईडी का पहला डाउनलाइन है 169। ठीक है, तो हमें ये चेक करना होगा क्या अपलाइंस को इनकम जा रही है और क्या डाउनलाइन को इनकम जा रही है, हमें इस चीज को चेक करना होगा। ठीक है, या हम इसका एक स्ट्रक्चर ओपन कर लेते हैं। ठीक है, अब ये जो पोजीशन है हमने क्या बताया, पहली पोजीशन की इनकम जाती है पहले अपलाइन को, और पहला अपलाइन कौन है 62 का, नंबर 2। ठीक है, पहला अपलाइन कौन होता है, जिसके रेफरल कोड से आपका ये 62 आया है। अब 62 किसके रेफरल कोड से आया है, यहाँ पे देख सकते हो, इनवाइटेड बाय ID नंबर 2। यानी कि ये वाली जो इनकम है, पहली पोजीशन की जो इनकम है, ये ID नंबर 2 को जानी चाहिए। क्या 78 नंबर की इनकम 2 आईडी को गई है, हम इस चीज को एक बार रिकॉल कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं। यहाँ पे 78 कहीं नहीं दिख रहा है, अगले साइकिल में चेक कर लेते हैं। यहाँ पे भी 78 कहीं नहीं दिख रहा है, अगले साइकिल में फिर से चेक कर लेते हैं। हम्म, यहाँ पे भी 78 कहीं नहीं दिख रहा है, नेक्स्ट साइकिल को चेक कर लेते हैं। 78 यहाँ देखें ब्लू कलर में आ रहा है, और 2 नंबर आईडी का भी कलर क्या है, ब्लू। यानी कि 78 नंबर की इनकम 101% 2 नंबर आईडी को गई है। तो यानी कि हमारी बात प्रूव हो जाती है कि पहली पोजीशन की इनकम जाती है आपके पहले अपलाइन को। यानी कि हमारी बात प्रूफ हो गई है, सिस्टम सही से वर्क कर रहा है। अब हमें इस चीज को चेक करना होगा, ये 169 की इनकम क्या दूसरे अपलाइन को जाती है नहीं जाती है, क्योंकि पीडीएफ में क्या लिखा हुआ है, दूसरी पोजीशन की इनकम जाती है दूसरे अपलाइन को। जरा अब हमें इस चीज को भी चेक कर लेना चाहिए। 169, अब 2 नंबर का अपलाइन कौन है, हमें इस चीज को चेक करना। 2 नंबर का अपलाइन है 1 नंबर। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं इनवाइटेड बाय 1 नंबर, ID नंबर 1। तो यानी कि ये 169 की इनकम इसको जानी चाहिए, किसको जानी चाहिए, 169 को जानी चाहिए। 1 नंबर की इनकम जो है, मतलब 169 की जो इनकम है वो जानी चाहिए 1 नंबर को। अब हमें जरा चेक करना होगा क्या 169 की इनकम 1 नंबर को आई है या नहीं आई है। हम चलते हैं 1 नंबर के पास। ठीक है, ये खुल गया है अब 1 नंबर का स्ट्रक्चर। अब हमें यहाँ देखना है 169 आपको कहीं दिख रहा है नहीं दिख रहा है, यहाँ तो मुझे नहीं दिखा। आगे चलते हैं, मुझे यहाँ पे भी 169 नहीं दिखा। आगे चलते हैं, ये देखिए 169 यहाँ पे आ गया है, और इसका कलर भी ब्लू है, ये कलर भी ब्लू है, यानी कि 169 की 100% इनकम गई है 1 नंबर को। ठीक है, तो इस समय समझ में क्या आता है कि हमारा प्लान सही से वर्क कर रहा है। अपलाइन को भी इनकम जा रही है और डाउनलाइन में भी इनकम जा रही है। ठीक है, अभी हमने क्या चीज देखी है, 169 जो है वो 62 नंबर का पहला डाउनलाइन है, और ये 233 ये 7वीं पोजीशन है। ये इनकम जानी चाहिए 169 को, क्या जा रही है नहीं जा रही है, इस चीज को चेक कर लेते हैं। 169 को ओपन किया हमने, ये 169 का स्ट्रक्चर खुल गया। ये देखें 233, इसका कलर भी ब्लू है, 169 का भी कलर ब्लू है, यानी कि ये इनकम 100% 169 को गई है। आप फिर से चेक कर सकते हैं, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन जो हो रही है वो एकदम सही हो रही है, बस लोगों की अंडरस्टैंडिंग में थोड़ा सा इशू आ रहा है। हमारे सामने ये था कुछ प्लान, इसमें मैं आपको फिर से एक बार रिकॉल कर देता हूँ कि पहली इनकम जाती है पहले अपलाइन को, दूसरी इनकम जाती है दूसरे अपलाइन को, नीचे की 4 इनकम हमें आती है, ये इनकम जाती है पहले डाउनलाइन को, ये इनकम जाती है मतलब ये इनकम जाती है हमें खुद को, ये इनकम जाती है सेकंड डाउनलाइन को, ये इनकम जाती है हमें, ये जाती है थर्ड डाउनलाइन को, और ये जाती है थर्ड अपलाइन को, और यहाँ पे रिसाइकिल भी हो जाता है, और फिर से आप 14 लोग जुड़वा के ये 8 लोगों की इनकम फिर से जनरेट कर सकते हैं। ठीक है,
यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि किस किस को क्या क्या जाने वाला है। ठीक है, चलो हमारे सामने एक इनकम पोटेंशियल भी दिखा हुआ है। एक इनकम पोटेंशियल दिखा हुआ है कि अगर आपके अ, 8वें स्लॉट तक, ठीक है, 8वें स्लॉट तक बी क्लब में, अगर आपके 8वें स्लॉट तक बी क्लब में सिर्फ 14 लोग आके एक बार रिसाइकल कर देते हैं, तो आपकी इनकम होती है 27,784 बीबीटीसी, जो कि होता है 2.7 बिटकॉइन। अब ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके 14 लोग आगे तक रहें। ठीक है, वो 14 लोग कभी ना कभी किसी ना किसी को रेफर करेंगे या आपको आपके अप्लाइंग की तरफ से स्पिल ओवर मिलेंगे, फर्स्ट डाउनलाइन सेकंड डाउनलाइन होने का आपको फायदा मिलेगा। तो हम एक एग्जांपल के तौर पे मान लेते हैं, जो आपके रिसाइकिल होंगे वो पहले स्लॉट के 8 बार रिसाइकिल हो जाते हैं, दूसरे स्लॉट के 7 बार हो जाते हैं, फिर 6 बार, 5 बार, 4 बार, 3 बार, 2 बार और 1 बार। ठीक है, ये एज एग्जाम्पल हम मान लेते हैं। ठीक है, इससे कहीं गुना ज्यादा भी हो सकता है। हमने यहाँ पे लोगों की इनकम देखी है, कहीं गुना ज्यादा भी हुआ है और बहुत लोगों की कई गुना कम भी हुआ है। ठीक है, एज पर योर वर्किंग स्टाइल, आपका वर्किंग का स्टाइल कैसा है, आप किस तरह से वर्क करते हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी इनकम कैसी रहने वाली है। कभी कोई एक पीडीएफ या कोई कैलकुलेशन नहीं बता सकती कि आपकी इनकम कैसे रहने वाली है। जब आप फील्ड में उतर के काम करते हैं, वही चीज डिसाइड करती है कि आपकी इनकम कैसे रहने वाली है। ठीक है, तो अगर इस तरह का मेथड फॉलो हुआ तो आपकी इनकम कुछ इस तरह की रह सकती है, 50,576 बीबीटीसी, जो कि अगर हम कैलकुलेट करें तो 5 बिटकॉइन बैठते हैं। और अगर हमने अभी कैलकुलेट किया था, ठीक है, हमने अभी कैलकुलेट किया था कि ये कितना फंड बैठ रहा है। ठीक है, इतना तो था आपका उसका, 1 मिनट, 34,723, इतना तो आपका ये था बिटकॉइन का प्राइस। अब इसे 5 कर देते हैं हम, तो कितना बेटा, 1,73,630 डॉलर। ठीक है, और डॉलर का प्राइस क्या है, आप जाके चेक कर सकते हैं बाइनेंस पे, यूएसडीटी का रेट क्या चल रहा है, आप चेक कर सकते हैं सारी चीजें। ठीक है, आईएनआर में उसका क्या रेट आने वाला है। अगर मैं बात करूं इंडिया की, तो इंडिया में 90 रुपए का डॉलर चल रहा है। तो इतना फंड आप कमा जाती हैं, आप देख सकते हैं कितना फंड बैठ रहा है ये। ठीक है, और ये ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी इस फंड के लिए, ये मुझे सबसे इजीएस्ट प्लान लगा है। मैं लिटरली बताऊंगा, इनोवेशन फैक्ट्री का सबसे इजीएस्ट प्लान लगा है, जहां पे बहुत तेजी से लोग इनकम जनरेट कर पा रहे हैं। तो हमें इस प्लान को अप्रिशिएट करना चाहिए और इसमें जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा वर्क करना चाहिए। चलो, अभी तक हमने क्या जाना, अब देखिए ये आ गया विड्रॉल का प्रोसेस। ठीक है, हम बीबीटीसी जो कमा रहे हैं उनको हम विड्रॉल कैसे करेंगे, हाउ टू विड्रॉल योर बीबीटीसी। ठीक है, इस चीज को हम समझते हैं। आपको अपने बीबीटीसी को कन्वर्ट करने के लिए 3 ऑप्शन दिए जाएंगे, और वो ऑप्शन क्या क्या रहने वाले हैं। एक तो होगा आपका चेन ब्रिज डॉट बी एफ आई कॉइन डॉट आई ओ। अभी ये फिलहाल लाइव नहीं है, जैसे कि आपको पता है बीबीटीसी का प्राइस अभी हमने कम किया था। ठीक है, और अब आपके जो चेन ब्रिज पे आपका जो बीबीटीसी का प्राइस हमने कम किया है, उसको फिर से इंटीग्रेट करना पड़ेगा। समझो इस चीज को। अभी पहले आपको पता होगा कि बीबीटीसी का प्राइस जो था वो था, एक सेकेंड, 0.001। ठीक है, ये था प्राइस। लेकिन कंपनी ने एज पर प्लान अगर देखें तो ये थोड़ा डिफिकल्ट होता जाता, क्योंकि बिटकॉइन का प्राइस बढ़ता जाता, तो कंपनी ने बीबीटीसी का प्राइस घटा के ये कर दिया। अब अगर प्राइस ये कर दिया है तो इसका मतलब क्या है कि हमें चेन ब्रिज पे इंटीग्रेशन फिर से करनी होगी। लेकिन जब ये प्राइस नहीं घटा था, लोग इजीली अपने फंड को बिटकॉइन में कन्वर्ट कर पा रहे थे। और एक दूसरा ऑप्शन भी था हमारे पास, जिसका नाम है स्वैप डॉट बुलेटो डॉट आई ओ। वहां से इजीली अपने बीबीटीसी को बीएफआई कॉइन में भी कन्वर्ट कर पा रहे थे, इस ब्लॉकचेन के नेटिव कॉइन में कन्वर्ट कर पा रहे थे। तो ये हमारे लिए अच्छी बात है कि हमारे पास इस तरह के 2 पोर्टल हैं,
जहां से हम अपना फंड को कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल के लिए अभी आपको अवेलेबल नहीं है। अगर आपकी नॉलेज के लिए बता देता हूँ कि 10 तारीख से 12 तारीख के बीच में आपको आपकी स्वैप डॉट बुलेटो भी मिल जाएगा और चेन ब्रिज भी फिर से लाइव मिल जाएगा। क्योंकि इंटीग्रेशन में मैंने आपको लास्ट मीटिंग में भी बताया था कि 10 से 15 दिन का टाइम तो लगता ही लगता है, चाहे कोई कितना भी अच्छा आईटी का एक्सपर्ट हो या कितनी भी अच्छी डिग्री ले रखी हो। जो टेक्निकल प्रोसेस है वो प्रोसेस के अकॉर्डिंग ही होगा और उस प्रोसेस में 10 से 15 दिन जाते ही जाते हैं। ठीक है, तो आपके 10 से 12 तारीख के बीच में आपको चेन ब्रिज भी मिल जाएगा और आपका स्वैप डॉट बुलेटो भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, चले अभी हम प्लान में आगे को चलते हैं। और थर्ड ऑप्शन मैंने आपको बताया नहीं, थर्ड ऑप्शन है P2P। आपकी टीम में किसी को बीबीटीसी की जरूरत है तो आप उससे सीधा हार्ड कैश ले लीजिए या फंड ले लीजिए और आप उसको बीबीटीसी ट्रांसफर कर दीजिए। चलो आगे चलते हैं। रॉयल पूल, अ मैसिव रिवॉर्ड पूल विथ 100% विनर। अब रॉयल पूल क्या है? रॉयल पूल, आपको ये आईडी दिख रही है ना, ये जो आप देख रहे हो कि एक नंबर आईडी रॉयल आईडी है, जैसे कि अभी मैंने एक आईडी खोली थी 62, ये भी रॉयल आईडी के अंदर आ रही है क्योंकि इनका इंटरफेस बिल्कुल अलग है। ठीक है, अभी हम और कुछ आइडिया देख लेते हैं, जैसे 29 आईडी हो गई है। ठीक है, और भी आइडिया देख लेते हैं, 24 आईडी है। ये सारी रॉयल आइडिया हैं। कैसे रॉयल आइडिया हैं, हमें इस चीज को एक बार समझना होगा। यहाँ चलते हैं जरा हम 24 नंबर आईडी पे। इनका 8वां स्लॉट एक बार रिसाइकिल हो चुका है ए क्लब में। अब बी क्लब की बात कर लेते हैं। बी क्लब में भी इनका 8वां स्लॉट एक बार रिसाइकिल हो चुका है, यानी कि इनके 8 स्लॉट में, ए क्लब और बी क्लब में, अगर आपके एक एक बार रिसाइकिल हो जाता है तो आप रॉयल पूल अचीवर बन सकते हैं। कोई भी बन सकता है अगर वो अपना 8 स्लॉट को एक बार रिसाइकिल कर ले। और रिसाइकिल करने के लिए क्या करना होगा, उनके ए क्लब के 8वें स्लॉट में 6 लोग आने चाहिए और बी क्लब के 8वें स्लॉट में 14 लोग आने चाहिए। अगर ऐसा हो जाता है तो आपका स्लॉट रिसाइकिल हो जाएगा और उसके लिए आपको 8वां स्लॉट बाय भी करना होगा। ठीक है, बिना बाय करे तो लोग आपके 8वें स्लॉट में आएंगे नहीं। तो या तो आप अपनी इन्वेस्टमेंट से उसे बाय करो या अपनी टीम से कमा कमा के उससे बाय करो। ये दोनों ऑप्शन अवेलेबल हैं। आप इन्वेस्टर की तरह यहाँ पे बाय करके भी आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 3 अपलाइन से इनकम नीचे को आती है और 3 डाउनलाइन से इनकम ऊपर को जाती है। यानी कि जो आपके अपलाइंस होंगे उनसे भी 3 बार इनकम नीचे को आने वाली है। तो आपको एज अ नॉन वर्किंग में भी फ्यूचर में कोई स्पिल ओवर मिलेगा तो आपको वहां से भी इनकम आ सकती है। लेकिन मेरा मानना तो ये है कि नॉन वर्किंग इस दुनिया में कुछ नहीं होती है। अगर नॉन वर्किंग में आपको कुछ मिल रहा है तो वो एज अ एडवांटेज है, वो गिफ्ट मिला है। उस गिफ्ट के ऊपर हमें बैठना नहीं है, हमें मार्केट में निकल के काम करना है। ठीक है, क्योंकि आपका अपलाइन वर्क करेगा नहीं करेगा वो उस पर डिपेंड करेगा कि आपको नॉन वर्किंग आएगी नहीं आएगी। समझो इस चीज को। इसलिए हमेशा हमें अपनी वर्किंग पे फोकस करना होगा, हमें अपनी वर्किंग को ध्यान में रखते हुए काम करना होगा और अपनी वर्किंग स्टाइल के अकॉर्डिंग हमें इस चीज को अचीव करना है जिसका नाम है रॉयल पूल। ठीक है, और रॉयल पूल में आने के बाद अगर देखें हमारी आईडी में क्या चेंजेस आ जाते हैं। हमारा डैशबोर्ड कुछ इस तरह से रॉयल तरह से खुलता है, हमारे आईडी के आगे क्राउन बना हुआ आता है और हमें जो सबसे बड़ा रिवॉर्ड है वो रिवॉर्ड मिलता है। क्या मिलता है, जरा हमें इस चीज को जानना होगा। वो मिलता है यूएसडीबी की फॉर्म में। हमें हर महीने जो भी यूएसडीबी कलेक्ट होने वाले हैं, जरा इस चीज को पढ़ते हैं, यहाँ पे देखते हैं। इसको क्वालिफाई करने के लिए तो बता दिया, ए क्लब और बी क्लब के ऑल स्लॉट को एक बार रिसाइकल करना होगा। इसकी एक्टिवेशन फीस आपको 1 लाख बीएलवी देनी होगी और मंथली सब्सक्रिप्शन चार्जेस जो है वो आपके 10,000 बीएलवी है। और इसमें आपको मिलने क्या वाला है, जो बी क्लब में आपके यूएसडीबी कलेक्ट होंगे, बी क्लब में जो यूएसडीबी कलेक्ट होंगे उसका 50% यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है और सारे रॉयल मेंबर्स के बीच में इसका इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन होगा। जैसे कि अगर अभी मैं देखूं तो यहाँ पे 22 क्वालिफायर्स हैं जिन्होंने रॉयल पूल को क्वालिफाई किया है और अभी तक रॉयल पूल में इतना फंड आया है। ये कितना है, 2,72,198 यूएसडीबी। तो ये 2,72,000 यूएसडीबी इन 22 लोगों में बराबर बंटने वाला है और इस एक नंबर आईडी के हिस्से में कितना आया है, 12,000 यूएसडीबी।
यानी कि सबके हिस्से में इतना ही आएगा। जैसे कि अभी मैंने एक आईडी खोली थी 24, ठीक है, 24 के हिस्से में देख लेते हैं, 24 के हिस्से में भी इतना आया है, ठीक है। एक आईडी खोली थी मैं 62, 62 के हिस्से में भी देखिए इतना ही आया है, ठीक है। तो ये कुछ फायदे मिलते हैं रॉयल पूल में आने के। एक तो आपको एक रॉयल फील आती है अपनी आईडी के साथ, ऊपर से अभी कंपनी ने कुछ ऑफर्स निकाल रखे हैं कि अगर आप 10 तारीख से पहले रॉयल पूल में आते हो और आपकी आईडी टॉप 100 में होती है तो आप कंपनी के कोर मेंबर्स का हिस्सा बन जाएंगे। कोर मेंबर्स वो मेंबर्स होते हैं जिनके साथ कंपनी डिस्कशन करती है आने वाले प्रोजेक्ट्स के बारे में, आने वाली अपडेट्स के बारे में। और आपको एक टर्की का टूर भी मिलेगा, उसके साथ साथ $20,000 की एक गाड़ी भी मिलेगी कंपनी की तरफ से अगर आपका ए क्लब और बी क्लब का स्लॉट रिसाइकिल हो जाता है 8वां और आप आ जाते हैं रॉयल पूल में। सबसे बड़ी फैसिलिटी तो आपका डैशबोर्ड चेंज हो जाएगा। जैसे कि अभी मैं आपको एक आईडी दिखा रहा था, 61 देख लो एक आईडी, ठीक है, एक मिनट, ये हम एक आईडी देख लेते हैं, 61 देख लेते हैं। 61 आईडी तो ऐसी आम दिख रही है बिल्कुल, लेकिन 62 आईडी आप देख सकते हैं एकदम रॉयल आईडी दिख रही है। उसी तरह से अगर हम देखें 23 आईडी को देख लेते हैं हम, 23 आईडी बिल्कुल आम सी दिख रही है, लेकिन वहीं पे 24 आईडी आपकी एकदम रॉयल आईडी दिख रही है। तो पहला फायदा तो आपको ये मिल जाता है कि आपकी आईडी एकदम रॉयल आईडी दिखती है। दूसरा, आपको यूएसडी भी मिल जाएंगे, जो भी आपके इस पूल के अंदर आने वाले हैं, वो आपके बीच में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होने वाले हैं। और तीसरा, अगर 10 तारीख से पहले आप अचीव करते हैं तो आपको कंपनी की तरफ से $20,000 की एक गाड़ी मिलेगी और आपको एक टर्की का टूर भी मिलेगा और कंपनी की कोर मेंबर में शामिल होने का मौका भी मिलेगा। तो आपके पास मौका है, इस मौके को अचीव कीजिए, क्योंकि मेरे हिसाब से मौके जिंदगी में बहुत कम ही मिलते हैं और उस मौके का मेरे हिसाब से जो अच्छी तरह से इस्तेमाल कर पाता है वही कामयाब हो पाता है। टर्म्स एंड कंडीशन क्या है कि 20 तारीख को रॉयल पूल की विंडो क्लोज हो जाएगी, यानी कि 20 तारीख तक जिसने अचीव कर लिया उसको कर लिया, जो 20 तारीख तक अचीव कर लेगा उसके अगले महीने की 1 तारीख को उसको रॉयल रिवॉर्ड डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अगर आपका 20 तारीख को नहीं हुआ है, 21 तारीख को हुआ है, तो जो 1 तारीख को डिस्ट्रीब्यूशन होगा उसका हिस्सा आप नहीं बनोगे, उससे अगले वाले डिस्ट्रीब्यूशन का आप हिस्सा बनोगे। समझ में आया? देखो, जैसे कि हम यहाँ देखें कि अभी 15 दिन बाकी है, ठीक है, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन के लिए 15 दिन बाकी है और इसकी विंडो 20 तारीख को क्लोज हो जाएगी। आज डेट क्या है? आज 4 तारीख है, 11 तारीख है, तारीख क्या है आज? 4 तारीख है। आज 4 तारीख है, 20 तारीख को इसके विंडो क्लोज हो जाएगी। यानी कि जो जो अचीव कर पाए कर लेगा उसको 1 तारीख को डिस्ट्रीब्यूशन मिल जाएगा यूएसजीबी का। तो कोशिश कीजिए जल्द से जल्द इस पूल का हिस्सा बन पाए और इस तरह की रॉयल आईडी अपने नाम भी कर जाए, ठीक है। तो इस तरह की चीजों का आपको ध्यान रखना है कि हमारे पास कितना अच्छा सिस्टम मौजूद है जो हमें इंस्टेंट इनकम प्रोवाइड कर रहा है डिसेंट्रलाइज वे में। मैंने अभी आपको सारी इनकम दिखाई कि सारी इनकम कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। यहाँ पे 3 अपलाइन और 3 डाउनलाइन एक अकेली आईडी को कामयाब बनाने के लिए मेहनत करते हैं। ये हमारी पीडीएफ में भी लिखा हुआ है। सी मशीन, सी मशीन हमारे बुलेटो का भी एक और प्लान है, एक तरह से समझे, जैसे ए क्लब बी क्लब हो गया, उस तरह से सी क्लब समझ लीजिए इसे, ठीक है। सी मशीन में आपको टॉप 20 क्रिप्टो करेंसी कमाने का मौका मिलेगा, मल्टीपल क्रिप्टो का पोर्टफोलियो बनाने का मौका मिलेगा। यहाँ पे एज पर अगर उमर खान जी कहें कि उन्होंने क्या बताया है हमें, उन्होंने हमें बताया है कि यहाँ पे एकदम मिनिमम इन्वेस्टमेंट रहेगी या विदाउट इन्वेस्टमेंट रहेगी, लेकिन यहाँ पे 500 अपलाइन और 500 डाउनलाइन से आपको कमाने का मौका मिलने वाला है। तो इस तरह का कुछ क्रेजी सा प्लान आ रहा है और इस प्लान में काम करने के लिए आपको ए क्लब और बी क्लब के 8-8 स्लॉट को रिसाइकिल करना होगा, यानी कि आपको रॉयल पूल का हिस्सा बनना होगा, तभी आप सी मशीन के प्लान का हिस्सा बन पाएंगे। ये कुछ कंडीशंस है। आगे चलते हैं। ये कुछ क्रिप्टोज हैं जो आप कमाने वाले हैं सी मशीन के थ्रू, यहाँ पे आप देख सकते हैं। रिपीटेड स्लॉट, इसे इस तरह से समझ लीजिए कि अगर आपने अपना पहले स्लॉट की इनकम ले ली है तो आपको अपना नेक्स्ट स्लॉट को बाय करना होगा अपने पिछले स्लॉट की इनकम लेते रहने के लिए। यानी कि मानिए मैंने अपने पहले स्लॉट को एक 14 लोगों से रिसाइकल कर लिया, तो अब मुझे उसकी 2 इनकम से
अगला स्लॉट बाय कर लेना चाहिए अगर मुझे पिछले स्लॉट की इनकम लेते रहनी है। आगे चलते हैं। यहाँ पे एक्सपायरेशन, यहाँ पे कोई स्लॉट खत्म नहीं होता, कोई टाइम लिमिट नहीं है, हमेशा जिंदगी में वैलिड रहेगा। यानी कि अगर एक बार आपने स्लॉट खरीद लिया तो कभी वो एक्सपायर नहीं होने वाला है, जिंदगी भर वो चलता रहेगा। आप उसमें लोगों को जुड़वा जुड़वा के, लोगों के साथ वर्किंग कर करके इनकम जनरेट कर सकते हैं। ठीक है। नो कंपनी, नो एडमिन, 100% ऑटोमेटेड, अनलिमिटेड ऑटोमेटिक रिसाइकल ऑफ स्लॉट, यानी कि कितनी बार भी रिसाइकल हो सकते हैं यहाँ पर स्लॉट। ये भी एक खास बात है इसमें। ठीक है। नो टाइम लिमिट और एक्सपायरी ऑफ स्लॉट्स, ये भी मैंने आपको बता दिया। 3 अपलाइन एंड 3 डाउनलाइन टू हेल्प 1 आईडी सक्सीड। यहाँ पे 3 अपलाइन और 3 डाउनलाइन एक आईडी को कामयाब बनाने के लिए मेहनत करते हैं। हमें इस चीज को भी समझना होगा कि प्लान क्या दे रहा है हमें। पता है, पैसा आप हर प्लान में कमा लोगे। दुनिया के प्लान बनाए इसलिए जाते हैं ताकि आप उसमें पैसा कमा पाओ। लेकिन खासियत पता है क्या होती है, कि कौन सा प्लान आपको कितनी आसानी से पैसा कमा के दे रहा है, ये फर्क होता है। हमें इस चीज को समझना होगा कि पैसा तो आपको सब कमा के देते हैं। सारे दुनिया के प्लान बनाए इसलिए जाते हैं ताकि आप उसमें पैसा कमा सको। लेकिन कौन सा प्लान कितनी आसानी से आपको पैसा कमा के दे रहा है, ये खास बात होती है। ठीक है। तो यहाँ पे बुलेट हमारे सामने है। ये हमें बहुत आसानी से, बहुत मिनिमम इन्वेस्टमेंट से, अगर हम बात करें तो $10 में या आपके $12 में आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाता है। और आप यहाँ पे एक पार्टनर बन जाते हैं और आप उसके बाद लोगों को रेफर कर करके इनकम जनरेट कर सकते हैं। इतना सस्ता प्लान है, इतना बड़ी इनकम पोटेंशियल वाला प्लान है। मेरे हिसाब से तो आप लोगों को इसे ज्वाइन करना चाहिए। हम कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं देते, हम सिर्फ अपनी अंदर की फीलिंग शेयर करते हैं। अगर आपको ये प्लान समझ में आया और आपने अपनी लाइफ में कुछ अच्छा किया तो शायद मुझे लगेगा कि इस प्लान को देने का मेरा जो मकसद था वो सफल हुआ। हमारी कंपनी जो इनोवेशन फैक्ट्री है वो ऐसे ही प्रोजेक्ट लाती रहती है। तो कंपनी के साथ एसोसिएट रहे, कंपनी के सारे सोशल मीडिया हैंडल्स को, ये जो आ रहे हैं ना, सोशल मीडिया हैंडल्स को फॉलो करके रखें। इनोवेशन फैक्ट्री के आपके जो भी अलग अलग प्रोजेक्ट्स आए हुए हैं, जैसे हमारे पास कुछ यूटिलिटी प्रोजेक्ट्स भी हैं, उन प्रोजेक्ट्स के चैनल्स को फॉलो करके रखें, सब्सक्राइब करके रखें। डेली आपको अपडेट वहां पे मिलती रहेंगी। ये जो जो ऑफर्स मिलते हैं, जो जो प्रमोशंस मिलते हैं, वो भी आपको वही मिलते हैं। अभी देखिए, मैंने आपको समझाने की पूरी कोशिश करी है, लेकिन कुछ लोगों को समझ में आया होगा, कुछ लोगों को समझ में नहीं आया होगा। ये नेचर है, ये दुनिया का नेचर है कि कुछ लोगों को समझ में आता है, कुछ लोगों को समझ में नहीं आता है। और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसा जरूरी नहीं है कि एक ही बारी में सारी चीजें समझ में आए। आप नेक्स्ट मीटिंग में फिर से आना। जब तक आपको प्लान की बारीकी, प्लान की खासियत, प्लान की पोटेंशियल समझ में ना आ जाए, ठीक है, तब तक आप मीटिंग में आते रहे, अपने लोगों को लाते रहे। यहाँ पे रोज रोज टेक्निकल मीटिंग होती है, दिन में 2-2 3-3 बार होती हैं। तो आप उन मीटिंग्स को अटेंड करके वहां पे सीख सकते हैं, क्योंकि जो जितना सीख सकता है वो उतनी ज्यादा बार जीत सकता है। क्योंकि नॉलेज जो होती है ना, वो इंसान का सबसे बड़ा हथियार होती है। जिसके पास ये हथियार है वो जिंदगी में कभी हार ही नहीं सकता है। इंसान एक ही इंसान से डरता है, समझ जाना, जिसके पास ज्यादा ज्ञान होता है, उससे ज्यादा ज्ञान होता है, वो उसी इंसान के आगे बोलने से डरता है। इस चीज को याद रखना। इसलिए अगर आपके पास आपके प्लान की सारी जानकारी होगी तो आप कभी भी हारने वाले नहीं हो। और बुलेट तो एक ऐसा खास प्लान है जहां पे हमने देखा कुछ ही दिनों के अंदर इतनी बड़ी इनकम जनरेट हो पाई है। हमारे लीडर्स ने कमाया है, हमारे डाउनलाइंस ने कमाया है, एकदम निचले लेवल के जो एकदम स्टार्टिंग वाले लोग थे उन्होंने भी कमाया है। हमारे पास बहुत सारे एग्जांपल है, जैसे कि अब मैं आपको एक चीज दिखा देता हूँ। ये देखिए, अ, ये आ गया हमारा बुलेटो। ठीक है, एक मिनट। ये बुलेटो, यहाँ पे मैं एक आपको एक आईडी नंबर खोल के दिखाता हूँ जिसका नंबर है 21। इस आईडी को देखे जरा। इस आईडी ने एक इंसान को भी ज्वाइन नहीं कराया, एक भी टीम मेंबर नहीं बनाया, लेकिन इसने कितना कमा लिया, 1.14 बिटकॉइन। जरा देखिए, $40,000 के आसपास। जब ये कितना होता है, 32 से 35 लाख रुपए का फंड होता है ये। इतना फंड इसने कमा लिया बिना किसी एक भी इंसान को जोड़े। जरा समझो क्या हुआ है, कैसे हुआ है। क्योंकि इस इंसान ने क्या किया था, टाइम पे स्लॉट बाय कर लिए थे। मैंने कहा ना, अपलाइन की तरफ से आपको बेनिफिट मिलता है। यहाँ देखें,
8वें स्लॉट में से 2 स्पिल मिल गए हैं, यानी कि 2304 बीबीटीसी से यहाँ से मिल गए, और 1152 इसे यहाँ से मिल गए, और 96 बीबीटीसी से यहाँ से मिल गए, 6 करके 2 इसे यहाँ से मिल गए, और 2 करके 2 इसे यहाँ से मिल गए, 2 1 करके इसे 2 यहाँ से मिल गए। अब एक लब की बात कर लेते हैं। हम्म एक लब में एक बीबीटीसी से यहाँ से मिला, और दूसरे में कोई इनकम नहीं हुई, तीसरे में कोई इनकम नहीं हुई, चौथे में कोई इनकम नहीं हुई, पांचवें में कोई इनकम नहीं हुई, छठे में नहीं हुई, लेकिन सातवां आठवां इसने पहले बाय कर लिया। तो 7वें में इसके 6 लोग आए, 8वें में इसके 6 लोग आए, और हर एक बंदा है यहाँ पे 7वें में 64 बीबीटीसी से देखे गया, और 8वें में 128 बीबीटीसी से देखे गया। जरा सोचिए कितनी इनकम इसको हुई है, और बिना इसने एक भी इंसान को ज्वाइन नहीं कराया है, और इसे खुद की इनकम से आगे के स्लॉट बाय कर लिए हैं। तो ऐसा प्लान है ये, इतना अच्छा प्लान है, लेकिन आपको जरा इसकी बारीकी को समझना होगा। यहाँ पे मैटर क्या करता है, यहाँ पे मैटर करता है कि आप किस टाइम पे किस तरह से वर्क कर रहे हो। आपको अभी देखो कि ज्यादा लोगों ने 8वां स्लॉट अपग्रेड नहीं किया है। अगर आप अभी अपना 8वां स्लॉट अपग्रेड करके पोजीशन लेके बैठ जाओगे, तो जब भी आपको स्पिल ओवर आएगा, पहला डाउनलाइन हो, दूसरा डाउनलाइन हो, तीसरा डाउनलाइन हो, आपकी कोई भी पोजीशन बैठ रही हो, चाहे पहले डाउनलाइन वाली पोजीशन बैठ रही हो, दूसरे वाली बैठ रही हो, तीसरे वाली बैठ रही हो, तो आपको स्पिल ओवर आएगा 8वें स्लॉट में। तो आपको अभी क्या करना है, आपको पोजीशन लेके बैठ जानी है। अगर आपको वर्किंग थोड़ी आराम से करनी है, तो आप अभी मैक्सिमम स्लॉट बाय कीजिए, ठीक है। मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं दे रहा, मैं पहले ही बता दूं। आप प्लान को समझिए, हमने समझा, हमारी टीम ने समझा, तभी उन्होंने सारे स्लॉट बाय किए हैं, ठीक है। हमारे ये इतनी सारी आइडिया जो सक्सीड हुई है, कैसे हुई है, उन सब ने ये 8वां स्लॉट बाय करके सही पोजीशन पकड़ ली है। अभी सिर्फ 50 ये 60-65 हजार लोगों में अगर हम एवरेज देखें, तो 500 से 1000 लोगों ने 8वां स्लॉट बाय किया है। अभी तो सिर्फ 65 हजार लोग हैं। जब ये 5 लाख लोग होंगे, जब ये 10 लाख लोग होंगे, तो सोचिए कितनी इनकम जनरेट होगी। और 100% होगा। ये क्यों होगा? क्योंकि प्लान ही कुछ ऐसा है, ये कुछ ऐसा ही क्रेजी करने वाला प्लान है, और अभी तो इसका सी मशीन भी आने वाला है। तो अभी सजेशन मेरी तरफ से यही है कि आप प्लान को समझो, और अगर समझ में आए तो अच्छी पोजीशन पकड़ के बैठ जाओ और काम कीजिए। अगर वर्किंग भी आप करोगे ना, तो वारे न्यारे हो जाएंगे, क्योंकि इस प्लान में जिसने काम किया है उसने कमाया है, ठीक है। तो आज की मीटिंग में मेरी तरफ से बस इतना ही है। अगर हमारे साथ कोई दोस्त है और कुछ बात करना चाहे तो वो कर सकते हैं। मेरी तरफ से बस इतना है। थैंक यू। बिल्कुल बिल्कुल सर। मैं एस के विक्रम फ्रॉम पटना बिहार, और इस जूम मीटिंग में आए तमाम लोगों को दिल से नमस्कार करते हैं, और साथ में आपको दिल से धन्यवाद देते हैं कि आज का जो प्लान प्रेजेंटेशन रहा वो बिल्कुल काबिले तारीफ रहा। बिल्कुल बारीकी से आप एक एक चीज सिस्टम में दिखाते हैं। लोग का दिमाग और मन गदगद हो जाता है देख करके। जो चीज नहीं भी समझ में आता है दूसरे जगह पे, तो यहाँ पे आपके द्वारा बिल्कुल 100% समझ में आने लगता है। इसके साथ साथ मैसेज के रूप में दोस्तों मैं कहूंगा कि आप हालात आपके साथ कुछ भी रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हालात बदतर से बदतर हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपका दिमाग बिल्कुल अच्छा रहना चाहिए, आपका सोच अच्छा रहना चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे सोच में अगर गरीबी है तो हम गरीब रह जाएंगे, और अगर हमारे सोच में अमीरी है तो हम अमीर हो जाएंगे। इसलिए हालात जो भी रहे अपने सोच को बिल्कुल मजबूत बना करके रखें। और अंत में हम यही बात कहेंगे कि दोस्तों, जिस तरह का यह बुलेटो प्लान है, इस प्लान में अगर कामयाबी 100% मिलती है, बस थोड़ा सा डेडिकेशन के साथ चलने की जरूरत है। और आज तक हम लोग बहुत सारे प्लान किए हैं, क्या मिला सारे लोग जानते हैं। दोस्तों बस एक बात अंत में यह कहेंगे कि ना तीर से ना तलवार से, ना तीर से ना तलवार से फतेह मिलेगी तो सिर्फ और सिर्फ बुलेटो के द्वार से। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग ऑल गाइस, वेलकम आप सबका जूम इंटरनेशनल मीटिंग में। साहिल भाई हमेशा से वही पॉइंट उठाते हैं जिनकी हमें जरूरत होती है और कम्युनिटी को। साहिल भाई ने जैसे कि एक एक करके सब डॉनलाइंस की इनकम को गिनवाया। मेरी बहुत सारी टीम इसी कैलकुलेशन को जानने के लिए बड़ी बेताब थी। साहिल भाई आपने बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक्स बंडल ऑफ के। आपने एक एक डॉनलाइन की इनकम बताई कि कहाँ किसको स्पिल ओवर जा रहा है और किस तरह किसकी इनकम किसको आ रही है।
मेरी टीम, बहुत शुक्रिया आपका भी मीटिंग ज्वाइन करने के लिए। और साहिल भाई, यकीन माने कि आज की प्रेजेंटेशन पहले से भी बहुत ज्यादा खूबसूरत रही, और कॉन्ग्रेचुलेशन कहना चाहूंगा सर, आपने रॉयल पूल अचीव किया। और इंशाल्लाह हम भी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हमारी टीम के बहुत बहुत प्यारे दोस्त 2-3 जो इंशाल्लाह रॉयल पूल अचीव करने में सफलता हासिल करेंगे कुछ ही दिनों में इंशाल्लाह, आपके साथ साथ आपकी छत्र छाया में। और बहुत शुक्रिया सर, इस मंच पे बोलने का मौका देते हैं और बहुत अच्छा प्रेजेंट करते हैं शुरू से ही। और जैसे कि आपकी प्लान प्रेजेंटेशन हम वैसे भी शेयर करते रहते हैं, और इस मीटिंग को भी हम दोस्तों में, ग्रुपों में शेयर करेंगे, ताकि उनको डाउनलाइन की जो इनकम का पोटेंशियल है वो भी पता चल सके, और किस किस डाउनलाइन को इनकम जाती है अपलाइन के थ्रू। क्योंकि सर ये ब्लिटो एक वाहद प्रोजेक्ट है, जिसमें एक दोस्त मेरा आया तो उस दिन बोला उसने, सर हमेशा हमने देखा है कि अपलाइन की इनकम डाउनलाइन को नहीं, डाउनलाइन की इनकम अपलाइन को ही जाती है। जैसे कि एक मालिक की इनकम नौकर को कभी नहीं गई, नौकर कमाता है और मालिक को इनकम जनरेट होती है। ये हमारा ब्लिटो प्लान एक दोस्त को प्रेजेंट किया, और वो यकीन माने इतना हैरान हुआ कि सर फर्स्ट मैंने इस जिंदगी में पहला प्लान देखा है कि किसी अपलाइन की इनकम डाउनलाइन में जा रही है। और सर यही हमारे प्लान की खूबसूरती है, यही ब्लिटो की खूबसूरती है। मैं अपने दोस्तों को बोलना चाहूंगा कि जल्दी से जल्दी इसको ज्वाइन करें, और अब देर ना करें, ठीक है? अब देर का टाइम नहीं, अब इनकम का टाइम है। अब सारे अपने फाइनेंशियल प्रॉब्लम दूर करने का टाइम है। अब टाइम है आपका अच्छी इनकम कमाने का। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू। और किसी कुछ कहना तो आप कह सकते हैं, मुझे और कोई दोस्त मुझे दिखे नहीं जिनका हैंड रेज है, तो जो जो मुझे दिखे मैंने उन्हें अनम्यूट कर दिया। अगर हमारे कोई को होस्ट हमारे साथ हो तो वो हैंड रेज कर सकते हैं, मैं उन्हें अनम्यूट दे दूंगा। बाकी अगर किसी को कुछ बात करनी है तो कर सकते हैं। चले, मेरे हिसाब से समय भी काफी हो गया। 10:07, क्योंकि हमारी मीटिंग 10 मिनट लेट हुई थी, इसलिए मैंने अभी 7 मिनट एक्स्ट्रा दे भी लिए हैं। तो चले, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, लिटरली आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। क्यों? क्योंकि आपने सीखने के लिए समय निकाला और इस कंपनी की इंटरनेशनल मीटिंग में आए। ऐसे ही सीखते रहे, सिखाते रहे, आते रहे कंपनी की इंटरनेशनल मीटिंग में। मैं आपका दोस्त साहिल राज प्रजापति, अगर मुझे मौका मिला मैं फिर से एक बार प्रेजेंटेशन दूंगा आपके सामने, ठीक है? तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली का ख्याल रखें। रोज एक काम जरूर ऐसा करें जिससे किसी के चेहरे पे मुस्कान जरूर आए। अपने सपनों का पीछा कीजिए, एक दिन सपने आपका पीछा करेंगे, ठीक है? बस ऐसे ही सीखते रहें, सिखाते रहें और कमाते रहें इस प्रोजेक्ट के साथ, कंपनी के साथ। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट मीटिंग में। आप डेली मीटिंग अटेंड कर सकते हैं, इसी टाइम पे सेम लिंक पे मीटिंग होती रहती है। तो टेक केयर, गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर।